सवाल लौह तत्व की कमी से होने वाले रोग को कहते हैं? ए. रंग अंधापन, बी. रतौंधी, सी. अनीमिया, डी. क्षय रोग। सही उत्तर है सी. अनीमिया। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रतिरक्षी एंटीबॉडी ठीक नहीं कर सकता है? ए. कुष्ठ रोग, बी. टैटनस, सी. खसरा, डी. हैजा। सही उत्तर है सी. खसरा। सवाल खसरा रोग किसके द्वारा फैलता है? एक विषाणु, बी. कवक, सी. बैक्टीरिया, डी. माइकोप्लाज्मो। सही उत्तर है एक विषाणु। सवाल मादक पेय के अत्यधिक उपयोग से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? ए. एपेंडिसाइटिस, बी. वायरल हेपेटाइटिस, सी. पित्त पथरी, डी. लीवर सिरोसिस। सही उत्तर है डी. लीवर सिरोसिस। सवाल ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस किसके कारण होने वाली बीमारी है? ए. शराब पीना, बी. धूम्रपान तंबाकू, ग. तंबाकू का गुटखा खाना, डी. लाल मांस का सेवन। सही उत्तर है ग. तंबाकू का गुटखा खाना। सवाल पीलिया प्रभावित करता है? ए. अग्न्याशय, बी. पेट, सी. जिगर, डी. आंत। सही उत्तर है सी. जिगर। सवाल कौन सा रोग इतना संक्रामक नहीं है? ए. खसरा, बी. हैजा, सी. टीबी, डी. पीलिया। सही उत्तर है डी. पीलिया। सवाल कवक से कौन सा रोग होता है? ए. पोलियो, बी. त्वचा रोग, सी. हैजा, द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है बी. त्वचा रोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक के कारण होता है? ए. एलर्जी, बी. रंग अंधापन, सी. एड्स, डी. गंजापन। सही उत्तर है डी. गंजापन। सवाल डिस्पेंसिंग में इस्तेमाल होने वाले ब्लैंक कैप्सूल बने होते हैं? ए. अंडे का सफेद, बी. गोंद, सी. स्टार्च, डी. जेलेटिन। सही उत्तर है सी. स्टार्च। सवाल महिलाओं के संबंध में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि? ए. वे मानसिक तनाव से अधिक गुजरते हैं, बी. वे अपेक्षाकृत अधिक घर से बाहर रहते हैं, सी. उनके पास केवल एक बार एक्स गुणसूत्र है, डी. आमतौर पर उनमें वसा कम होती है। सही उत्तर है सी. उनके पास केवल एक बार एक्स गुणसूत्र है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा एक आनुवंशिक रोग नहीं है? ए. रतौंधी, बी. एल्बिनिज्म, सी. हेमोफिलिया, डी. रंग अंधापन। सही उत्तर है ए. रतौंधी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? ए. थायमिन, बेरी बेरी, बी. एस्कॉर्बिक एसिड, स्कवी, सी. विटामिन ए, कलर ब्लाइंडनेस, डी. विटामिन के, रक्त के थक्के। सही उत्तर है सी. विटामिन ए,
कलर ब्लाइंडनेस। सवाल, इम्यूनोलॉजी के जनक कौन है? ए. रॉबर्ट कोच, बी. लुई पाश्चर, सी. एडवर्ड जेनर, डी. लैंडस्टीनर। सही उत्तर है सी. एडवर्ड जेनर। सवाल बैक्टीरियोफेज है। ए. एक पूंछ के साथ जीवाणु, बी. नवगठित जीवाणु, सी. जीवाणु संक्रमित वायरस, डी. वायरस संक्रमित जीवाणु। सही उत्तर है डी. वायरस संक्रमित जीवाणु। सवाल, वर्णाध पुरुष यदि सामान्य स्त्री से विवाह कर ले तो वर्णाधता के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। ए. सन्स, बी. बेटियां, सी. बेटों का बेटा, डी. बेटियों का बेटा। सही उत्तर है डी. बेटियों का बेटा। सवाल, आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक महिला कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, जबकि उसका पति इससे पीड़ित नहीं है। उनके एक बेटा और एक बेटी है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन संभवतः सबसे अधिक सही है? ए. दोनों बच्चे वर्णांधता से पीड़ित हैं, बी. बेटी वर्णांधता से पीड़ित है जबकि बेटा इससे पीड़ित नहीं है, सी. दोनों बच्चे वर्णांधता से पीड़ित नहीं हैं, डी. बेटा कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है जबकि बेटी इससे पीड़ित नहीं है। सही उत्तर है डी. बेटा कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है जबकि बेटी इससे पीड़ित नहीं है। सवाल, वर्णांध व्यक्ति पुरुष का विवाह उस सामान्य स्त्री से हो जाता है जिसके माता पिता वर्णांध नहीं थे। उनके बच्चों में कलर ब्लाइंड होने की संभावना है। ए. 25%, बी. 50%, सी. 100%, डी. 0%। सही उत्तर है बी. 50%। सवाल, रानीखेत रोग का संबंध है मुर्गी, बी. गाय, सी. बकरियां, डी. घोड़ा। सही उत्तर है मुर्गी। सवाल, पोल्ट्री बर्ड में रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ए. विटामिन डी, बी. विटामिन ए, सी. विटामिन बी, डी. विटामिन ई। सही उत्तर है ए. विटामिन डी। सवाल, दंतक्षय ज्यादातर मुंह में बैक्टीरिया और भोजन के कणों के बीच परस्पर क्रिया के कारण होता है। ए. प्रोटीन, बी. कार्बोहाइड्रेट, सी. वसा, डी. सलाद। सही उत्तर है बी. कार्बोहाइड्रेट। सवाल, दंत क्षय का कारण है ए. वायरल संक्रमण, बी. दूषित पानी, सी. जीवाणु संक्रमण, डी. वंशानुगत कारण। सही उत्तर है सी. जीवाणु संक्रमण। सवाल, ले चापाकल का पानी पीने वाले लोगों को निम्नलिखित को छोड़कर अन्य सभी बीमारियों से पीड़ित होने की संभावना होती है। ए. हैजा, बी. टाइफाइड, द. पीलिया, डी. फ्लोरोसिस। सही उत्तर है डी. फ्लोरोसिस। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा जलजनित रोग है? ए. चेचक, बी. मलेरिया, सी. हैजा, डी. क्षय रोग। सही उत्तर है सी. हैजा। सवाल, टाइफाइड और हैजा इसके विशिष्ट उदाहरण हैं।
ए. संक्रामक रोग, बी. हवाई रोग, सी. जल जनित रोग, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है सी. जल जनित रोग। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल के दूषित होने से नहीं होता है? ए. टाइफाइड, बी. हेपेटाइटिस बी, ग. पीलिया, डी. हैजा। सही उत्तर है बी. हेपेटाइटिस बी। सवाल विकासशील देशों में असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण 3 मुख्य संचारी रोग हैं। ए. दस्त, कैंसर, गाउट, बी. मलेरिया, तीव्र दस्त, सिस्टोसोमियासिस, सी. ओकोसियासिस, सफेद अंधापन, गठिया, डी. गठिया, मलेरिया, एड्स। सही उत्तर है बी. मलेरिया, तीव्र दस्त, सिस्टोसोमियासिस। सब बीसीजी का टीका दिया जाता है। ए. निमोनिया, ब. काली खांसी, सी. टेटनस, डी. टीबी। सही उत्तर है डी. टीबी। सब बीसीजी का टीका भीतर के नवजात शिशु को दिया जाना चाहिए। ए. 6 महीने, बी. 7 दिन, सी. जन्म के तुरंत बाद, डी. 48 दिन। सही उत्तर है सी. जन्म के तुरंत बाद। सवाल निम्नलिखित में से कौन सी एक एंटीबायोटिक दवा है? ए. कुनैन, बी. सल्फेगांडीन, सी. क्लोराम्फेनिकोल, डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। सवाल ब्राइट्स डिजीज इंसान के शरीर के हिस्से को प्रभावित करती है। ए. गुर्दा, बी. तिल्ली, सी. दिल, डी. जिगर। सही उत्तर है ए. गुर्दा। सवाल न्यूमोकोनियोसिस मुख्य रूप से काम करने वाले श्रमिकों को प्रभावित करता है। ए. टैनरीज, बी. कोयला खनन उद्योग, सी. आसवनी, डी. ग्लास उद्योग। सही उत्तर है बी. कोयला खनन उद्योग। सवाल रामू अधिक मात्रा में इंजेक्शन लगाता है, परिणामस्वरूप वह ऐंठन, मिर्गी और बेहोशी से पीड़ित होता है और बाद में मर जाता है। कारण है ए. रक्त में असामान्य ग्लूकोज एकाग्रता, बी. रक्त में अत्यधिक ग्लूकोज एकाग्रता, सी. रक्त में ग्लाइकोजन की कमी, डी. रक्त में कैल्शियम आयन की कमी। सही उत्तर है ए. रक्त में असामान्य ग्लूकोज एकाग्रता। सवाल मेडकाउ रोग का कारक है। ए. बैक्टीरिया, बी. वायरस, सी. कवक, डी. प्रियन। सही उत्तर है डी. प्रियन। सवाल जानवरों में खुरपका और मुहप का रोग, जो दुनिया के कुछ हिस्सों में एक मौजूदा महामारी है, के कारण होता है। ए. जीवाणु, बी. कवक, सी. प्रोटोजोआ, डी. वायरस। सही उत्तर है डी. वायरस। सवाल खुरपका मुहपका रोग मुख्य रूप से पाया जाता है। ए. मवेशी और भेड़, बी. मवेशी और सूअर, सी. भेड़ और बकरी, डी. उपरोक्त सभी। सही उत्तर है डी.
उपरोक्त सभी सवाल वर्ष 2011 को पशुधन रोग नाम दिया गया है। ए. पैर-मुंह की बीमारी, बी. रिंडरपेस्ट, सी. रेबीज, डी. चेचक। सही उत्तर है बी. रिंडरपेस्ट। सवाल कुष्ठ रोग किसके कारण होता है? ए. बैक्टीरिया, बी. वायरस, सी. कवक, डी. प्रोटोजोआ। सही उत्तर है ए. बैक्टीरिया। सवाल थैलेसीमिया के रोगी में शरीर संश्लेषण करने में असमर्थ होता है। ए. विटामिन डी, बी. हार्मोन, सी. हीमोग्लोबिन, डी. प्रोटीन। सही उत्तर है सी. हीमोग्लोबिन। सवाल थैलेसीमिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है। ए. रक्त, बी. फेफड़े, सी. दिल, द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. रक्त। सवाल इंटरफेरॉन का प्रयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? ए. कैंसर, बी. मधुमेह, सी. टीबी, डी. टाइफाइड। सही उत्तर है ए. कैंसर। सवाल डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में इनमें से किसकी कमी हो जाती है? ए. प्लेटलेट्स, बी. एचबी, सी. चीनी, डी. पानी। सही उत्तर है ए. प्लेटलेट्स। सवाल पीठ ज्वर किसके द्वारा फैलता है? ए. वायु, बी. पानी, ग. घरेलू मक्खी, द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है द. इनमें से कोई नहीं। सवाल वह वैज्ञानिक कौन था जिसने प्लाज्मोडियम परजीवी से मलेरिया होने की खोज की थी? ए. जे. जी. मैंडेल, बी. हैकल, सी. सर रोनाल्ड रॉस, डी. डार्विन। सही उत्तर है सी. सर रोनाल्ड रॉस। सवाल इनमें से कौन सा रोग परजीवी द्वारा फैलता है? ए. मलेरिया, बी. हैजा, ग. पीलिया, द. इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ए. मलेरिया। सवाल 1996 में एक जीव के पूरे जीन की सीक्वेंसिंग की गई थी। वह जीव था ए. अल्बिनिस्टिक माउस, बी. खमीर, सी. इंसान, डी. प्लास्मोडियम विवेक्स। सही उत्तर है डी. प्लास्मोडियम विवेक्स। सवाल मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ए. ये कीट परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है, बी. यह मच्छरों द्वारा फैलता है, सी. यह अधिकतर दलदली क्षेत्र में फैलता है, डी. इसके उपचार के लिए क्लोरोविन का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर है ए. ये कीट परजीवी के कारण होने वाली बीमारी है। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा नहीं फैलता है? ए. पीला बुखार, बी. डेंगू, सी. चिकनगुनिया, डी. जापानी एन्सेफ्लाइटिस। सही उत्तर है डी. जापानी एन्सेफ्लाइटिस। सवाल एंथोफोबिया निम्नलिखित का डर है? एक मालिक, बी. आग, सी. फूल, डी. कुत्ते। सही उत्तर है सी.
फूल। सवाल हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? ए. बैक्टीरिया, बी. कवक, सी. वायरस, डी. प्रोटोजोआ। सही उत्तर है सी. वायरस। सवाल निम्नलिखित में से सभी रोग विषाणु के कारण होते हैं सिवाय ए. पीलिया, बी. इन्फ्लुएंजा, सी. कंठमाला, डी. टाइफाइड। सही उत्तर है डी. टाइफाइड। सवाल वह रोग जिसमें रक्त में यूरिक एसिड का उच्च स्तर विशेषता है? ए. गठिया, बी. गाउट, सी. गठिया, डी. गठिया दिल। सही उत्तर है बी. गाउट। सवाल निम्नलिखित में से किस रोग को टीकाकरण द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है? ए. मधुमेह, बी. पोलियो, ग. काली खांसी, डी. चेचक। सही उत्तर है ए. मधुमेह। सवाल मधुमेह किसकी खराबी के कारण होता है? ए. अग्न्याशय, बी. जिगर, सी. गुर्दा, डी. पित्ताशय। सही उत्तर है ए. अग्न्याशय। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा बीज मधुमेह के रोगी को उसके रक्त शर्करा के स्तर को सामान्य करके लाभ पहुंचा सकता है? ए. धनिया बीज, बी. सरसों के बीज, सी. जीरा बीज, डी. मेथी के बीज। सही उत्तर है डी. मेथी के बीज। सवाल भारत के मूल निवासी करी पत्ते के पेड़ में दवा कंपनियों के लिए बहु अरब डॉलर के उत्पादन की क्षमता है, जैसा कि ब्रिटिश शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है। करी पत्ते के लिए किस बीमारी के इलाज का दावा किया जाता है? ए. रक्तचाप, बी. मलेरिया, सी. मधुमेह, डी. टीबी। सही उत्तर है सी. मधुमेह। सवाल मधुमेह के इलाज में इस्तेमाल होने वाले हार्मोन इंसुलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ए. एफ. जी. बैंटिंग, बी. श्लीडन और श्वान, सी. भूरा, डी. हुक। सही उत्तर है ए. एफ. जी. बैंटिंग। सवाल कुटी का एक सामान्य दुष्प्रभाव: ए. खून बह रहा है, बी. दर्द, सी. वेद, डी. श्रोणि सूजन की बीमारी। सही उत्तर है ए. खून बह रहा है। सवाल वातस्फीति पर्यावरण प्रदूषण से होने वाला रोग है जिसमें शरीर का प्रभावित अंग होता है? ए. जिगर, बी. गुर्दा, सी. फेफड़े, डी. मस्तिष्क। सही उत्तर है सी. फेफड़े। सवाल एस्पिरिन के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ए. यह एक न्यूरोलॉजिकल सक्रिय दवा है, बी. एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं से संबंधित है, सी. ये दर्द से राहत में प्रभावी है, डी. इसमें एंटी ब्लड क्लॉटिंग एक्शन है। सही उत्तर है बी. एस्पिरिन मादक दर्दनाशक दवाओं से संबंधित है। सवाल कोरोनरी आर्टरी में बाईपास सर्जरी में रक्तवाहिका को ग्राफ्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाना है? ए. पैर से नस, बी. प्रकोष्ठ से धमनी, सी. छाती के स्तन क्षेत्र से धमनी, डी. उपरोक्त में से कोई भी।
सही उत्तर है डी, उपरोक्त में से कोई भी। सवाल अस्पताल के निम्नलिखित में से किस विभाग में कैथ लैब मिलेगी? ए, पैथोलॉजी, बी, सर्जरी, सी, कार्डियोलॉजी, डी, परमाणु चिकित्सा। सही उत्तर है सी, कार्डियोलॉजी। सवाल आज भारत में उपचारात्मक कार्रवाई के लिए पोषक तत्वों की कमी की स्थिति को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है। ए, स्कवी, बी, रिकेट्स, सी, ज़ेरोफ़थाल्मिया, डी, पेलाग्रा। सही उत्तर है सी, ज़ेरोफ़थाल्मिया। सवाल एफ्लाटॉक्सिन खाद्य मिलावट के सेवन से निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग प्रभावित होता है? एक, दिल, बी, फेफड़े, सी, गुर्दा, डी, जिगर। सही उत्तर है डी, जिगर। सवाल H5N1 विषाणु वैश्विक महामारी इन्फ्लुएंजा उत्पन्न करता है। ए, बकरी फ्लू, बी, बर्ड फ्लू, सी, हॉर्स फ्लू, डी, गाय फ्लू। सही उत्तर है बी, बर्ड फ्लू। सवाल H1N1 वायरस का कभी कभी समाचारों में निम्नलिखित में से किस एक रोग के संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? ए, एड्स, बी, बर्ड फ्लू, सी, डेंगू, डी, स्वाइन फ्लू। सही उत्तर है डी, स्वाइन फ्लू। सवाल निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए, एबोला वायरस, चेचक, बी, बायोमेट्रिक पहचान, फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन, सी, क्लोनिंग, जेनेटिक प्रतिकृति, डी, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, पितृत्व या आपराधिक पहचान। सही उत्तर है ए, एबोला वायरस, चेचक। सवाल इबोला है ए, आतंकवादी संगठन, बी, घातक वायरस, सी, एड्स परीक्षण, डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है बी, घातक वायरस। सवाल इबोला वायरस का नाम किसके नाम से लिया गया है? एक शहर, बी, प्रांत, सी, नदी, द, पर्वत। सही उत्तर है सी, नदी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए, गेहूं, फलारिस माइनर, बी, आलू, देर से तुषार, सी, बजरा, एगोट, डी, गन्ना, पाउडर फफूंदी। सही उत्तर है डी, गन्ना, पाउडर फफूंदी। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ए, चावल, हरे बाल, बी, बाजरा, एगोट, सी, मटर, खस्ता फफूंदी, द, चना, मुरझाना। सही उत्तर है ए, चावल, हरे बाल। सवाल मक्का के पौधे में किस तत्व की कमी से हरितहीनता हो जाती है? ए, नाइट्रोजन, बी, जिंक, सी, कॉपर, डी, मैंगनीज। सही उत्तर है बी, जिंक। सवाल मक्के की पत्तियों का सफेद सिरा किसकी कमी को दर्शाता है? ए, फे, बी, एमिन, सी, एन, डी, जेन। सही उत्तर है
सी सिस्टम की आत्मनिर्भर प्रक्रिया। सवाल पायला किस फसल का पीड़क है? ए गेहूं, बी चावल, गन्ना, डी सोयाबीन। सही उत्तर है गन्ना। सवाल पौधे में व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है? ए जिंक, बी कॉपर, सी बोरॉन, डी मैंगनीज। सही उत्तर है ए जिंक। सवाल सफेद रतुआ किसका प्रमुख कवक रोग है? ए गेहूं, बी सरसों, सी चावल, डी बाजरा। सही उत्तर है बी सरसों। सवाल गेहूं के दो सामान्य कवक रोग हैं। ए काला जंग और स्मट, बी सफेद जंग और स्मट, सी स्मट और लीफ कल, डी काला जंग और सफेद जंग। सही उत्तर है ए काला जंग और स्मट। सवाल करनाल बंट का रोग है। ए जौ की फसल, बी गेहूं की फसल, ग बाजरा की फसल, डी ज्वार की फसल। सही उत्तर है बी गेहूं की फसल। सवाल चावल का टुंग्रो विषाणु किसके द्वारा फैलता है? ए बोरर, बी इन्फ्लोरेसेंट बग, सी गोलमिस, डी हरा फुदका। सही उत्तर है डी हरा फुदका। सवाल आलू में ब्लैक हार्ट किसके कारण होता है? ए तांबे की कमी, बी बोरान की कमी, सी ऑक्सीजन की कमी, डी पोटेशियम की कमी। सही उत्तर है सी ऑक्सीजन की कमी। सवाल रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क के ऊपर की झिल्ली में सूजन आने से होने वाला रोग है। ए ल्यूकेमिया, बी पक्षाघात, सी स्क्लेरोसिस, डी मेनिंजाइटिस। सही उत्तर है डी मेनिंजाइटिस। सवाल भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक 200 बच्चों में से एक की मृत्यु डायरिया से होती है। ए बैक्टीरिया, बी रोटावायरस, सी अमीबा, डी कवक। सही उत्तर है बी रोटावायरस। सवाल हिस्टीरिया रोग को किस श्रेणी में रखा जाता है? ए विवाहित महिलाएं, बी बूढ़ी औरतें, सी युवा महिलाओं, डी युवा पुरुषों और महिलाओं। सही उत्तर है सी युवा महिलाओं। सवाल सिलिकोसिस है। ए गुर्दे की बीमारी, बी जिगर की बीमारी, सी फेफड़ों की बीमारी, डी तंत्रिका संबंधी विकार। सही उत्तर है सी फेफड़ों की बीमारी। सवाल आयोडीन की कमी से होता है। ए रतौंधी, बी कैंसर, सी गोइटर, डी ऑस्टियोपोरोसिस। सही उत्तर है सी गोइटर। सवाल किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? ए नाइट्रोजन, बी कैल्शियम, सी आयोडीन, डी फास्फोरस। सही उत्तर है सी आयोडीन। सवाल आयोडीन से पीड़ित रोगियों को दिया जाता है। ए गठिया, बी रतौंधी, सी रिकेट्स, डी गोइटर।
सही उत्तर है डी गोइटर। सवाल आयोडीन युक्त नमक में होता है। ए मुक्त आयोडीन, बी कैल्शियम आयोडाइड, सी मैग्नीशियम आयोडाइड, डी पोटेशियम आयोडाइड। सही उत्तर है डी पोटेशियम आयोडाइड। सवाल जिन देशों में पॉलिश किए हुए चावल उनके आहार में औसत अनाज होते हैं, वहां लोग इससे पीड़ित होते हैं। ए पेलाग्रा, बी बेरी बेरी, सी स्कवी, डी अस्थिमृदुता। सही उत्तर है बी बेरी बेरी। सवाल एमआरआई एक नैदानिक उपकरण है जिसका अर्थ है ए चुंबकीय अनुनाद सूचकांक, बी चुंबकीय संकल्प सूचना, सी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग, डी उपरोक्त सभी। सही उत्तर है सी चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग। बीएमडी परीक्षण किसके निदान के लिए किया जाता है? ए डेंगू, बी मलेरिया, सी ऑस्टियोपोरोसिस, डी एड्स। सही उत्तर है सी ऑस्टियोपोरोसिस। बीएमडी परीक्षण का पूर्ण रूप क्या है? ए अस्थि मज्जा घनत्व, बी अस्थि खनिज घनत्व, सी अस्थि मज्जा की कमी, डी अस्थि मज्जा भेदभाव। सही उत्तर है बी अस्थि खनिज घनत्व। सवाल एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है से पीड़ित है। ए बुलिमिया, बी मधुमेह, सी एनोरेक्सिया नर्वोसा, डी अति अम्लता। सही उत्तर है ए बुलिमिया। सवाल भोजन की विषाक्तता किसके कारण होती है? ए ई कोलाई, बी साल्मोनेला बेसिली, सी स्यूडोमोनास, डी कैंडिडा। सही उत्तर है बी साल्मोनेला बेसिली। सवाल खाद्य विषाक्तता बोटुलिज्म किसकी प्रजाति के संक्रमण के कारण होता है? ए अजोटोबैक्टर, बी लैक्टोबैसिलस, सी क्लोस्ट्रिडियम, डी राइजोबियम। सही उत्तर है सी क्लोस्ट्रिडियम। सवाल एगोटिज्म किसके सेवन से होता है? ए दूषित अनाज, बी सड़ती सब्जियां, ड दूषित जल, डी सुरक्षित पका हुआ भोजन। सही उत्तर है ए दूषित अनाज। सवाल एटाई रोग किसके जीर्ण विष के कारण होता है? ए पारा, बी निकल, सी कैल्शियम, डी लीड। सही उत्तर है सी कैल्शियम। सवाल शरीर की किस स्थिति को कैंसर के नाम से जाना जाता है? ए नई कोशिकाओं को बनाने का अंत जो धीरे धीरे मृत्यु होती है, बी शरीर में जहरीले रसायनों का संग्रह और अंत में मृत्यु, सी कोशिकाओं का अनियंत्रित गुणन जिसके द्वारा ध्वनि कोशिकाओं की मृत्यु और अंत में मृत्यु हो जाती है, डी शरीर में घाव और अंत में मृत्यु के कारण मन का काम करना बंद कर देता है। सही उत्तर है सी कोशिकाओं का अनियंत्रित गुणन जिसके द्वारा ध्वनि कोशिकाओं की मृत्यु और अंत में मृत्यु हो जाती है। सवाल फेनिलकेटोनुरिया चयापचय में एक जन्मजात त्रुटि है जिसके बारे में संदर्भ है?
ए. हार्मोन का अधिक उत्पादन, बी. अंतःस्रावी ग्रंथियों का अनुसंधान, सी. एंजाइमों की कमी, आनुवंशिक, डी. रचना। सही उत्तर है सी. एंजाइमों की कमी, आनुवंशिक। सवाल फेनिलकेटोनुरिया रोग से प्रभावित व्यक्ति किससे पीड़ित होता है? ए. गुर्दे की विफलता, बी. जिगर की विफलता, सी. मानसिक मूर्खता, डी. नपुंसकता। सही उत्तर है सी. मानसिक मूर्खता। सवाल है, यदि कोई मानव रोग दुनिया के एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? एक सर्वव्यापी महामारी, बी. महामारी, सी. स्थानिक, डी. एपिजूटिक। सही उत्तर है एक सर्वव्यापी महामारी। सवाल डी. पी. टी से बचाव के लिए टीका दिया जाता है? ए. टेटनस, पोलियो, प्लेग, बी. टीबी, पोलियो, डिप्थीरिया, सी. डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, डी. डिप्थीरिया, पोलियो, कुष्ठ रोग। सही उत्तर है सी. डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। सवाल डीपीटी टीकों का प्रयोग किया जाता है? ए. डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस, बी. पोलियो, डिप्थीरिया, टीबी, सी. टेटनस, टीबी, पोलियो, डी. टीबी, टाइफाइड, पोलियो। सही उत्तर है ए. डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। सवाल ट्रिपल एंटीजन डीपीटी बच्चों को रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए. डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, बी. पोलियो, डिप्थीरिया, टेटनस, सी. चेचक, पर्टुसिस, टेटनस, डी. डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। सही उत्तर है डी. डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टेटनस। सवाल निम्नलिखित में से किस एक के लिए डीपीटी टीकों का उपयोग नहीं किया जाता है? ए. डिप्थीरिया, बी. पोलियो, ग. काली खांसी, डी. टेटनस। सही उत्तर है बी. पोलियो। सवाल ट्रिपल एंटीजन को रोकने के लिए बच्चे को दिया जाता है? ए. पोलियो, चेचक, डिप्थीरिया, बी. डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस, सी. चेचक, काली खांसी, टेटनस, डी. पोलियो, टेटनस, काली खांसी। सही उत्तर है बी. डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस। सवाल निम्नलिखित में से किस सेट में सभी वायरल रोग शामिल हैं? ए. क्षय रोग, दाद, रेबीज, बी. कंठमाला, रेबीज, दाद, सी. कैंसर, तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, डी. चिकन पॉक्स, कैंसर, तपेदिक। सही उत्तर है बी. कंठमाला, रेबीज, दाद। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु से नहीं होता है? ए. एड्स, बी. डिप्थीरिया, सी. हैजा, डी. काली खांसी। सही उत्तर है ए. एड्स। सवाल पीने के पानी में निम्नलिखित में से किसकी अत्यधिक उपस्थिति के कारण ब्लू बेबी प्रदूषण रोग होता है? ए. फ्लोराइड, बी. क्लोराइड, सी. नाइट्रेट,
डी आर्सेनिक। सही उत्तर है सी नाइट्रेट। सवारक में निम्न में से किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग होता है? ए लोहा, बी सीसा, सी मेथेमोग्लोबिन, डी नाइट्रेट। सही उत्तर है सी मेथेमोग्लोबिन। सवाल प्रसिद्ध बबल बेबी डिजीज इसलिए कहा जाता है? ए ये पानी के बुलबुले के कारण होता है, बी पीड़ित बच्चा लार के बुलबुले बनाता है, सी पीड़ित बच्चे को रोगाणु मुक्त प्लास्टिक बुलबुले में इलाज किया जाता है, डी ये केवल पानी के बुलबुले को ठीक करता है। सही उत्तर है सी पीड़ित बच्चे को रोगाणु मुक्त प्लास्टिक बुलबुले में इलाज किया जाता है। सवाल चिकित्सा शब्दावली में गोल्डन आवर का संबंध है? ए कैंसर के टर्मिनल चरण, बी गर्भावस्था का पता चला है, सी दिल का दौरा, डी वास्तविक बाल जन्म। सही उत्तर है सी दिल का दौरा। बीटा ब्लॉकर से बचाने वाली दवा है? दिल का दौरा, बी प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना, सी पुरानी मधुमेह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है दिल का दौरा। सवाल निम्नलिखित में से कौन हृदय की धड़कन को नियमित करने के लिए आवश्यक है? ए सोडियम, बी सल्फर, सी पोटेशियम, डी लोहा। सही उत्तर है सी पोटेशियम। सवाल इनमें से कौन सा पोटेशियम की कमी से संबंधित है? ए गुर्दे की क्षति, मांसपेशी पक्षाघात, बी निम्न रक्तचाप, सी अनीमिया, डी जोड़ों का दर्द और धुंधली दृष्टि। सही उत्तर है बी निम्न रक्तचाप। सवाल यदि पेशाब के साथ एल्ब्यूमिन निकल रहा हो तो किस अंग की विफलता हो सकती है? ए जिगर, बी गुर्दा, सी दिल, डी प्लीहा। सही उत्तर है बी गुर्दा। सवाल लंबे समय तक उपवास रखने पर शरीर का कौन सा अंग सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? ए दिल, बी आंत, सी फेफड़े, डी गुर्दा। सही उत्तर है डी गुर्दा। सवाल वृक्क से मूत्र की मात्रा को कौन सा हार्मोन नियंत्रित करता है? ए TSH, बी ACTH, सी FSH, डी ADH। सही उत्तर है डी ADH। सवाल मानव शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस रेडियो तत्व का उपयोग किया जाता है? ए रेडियो फॉस्फोरस, बी रेडियो आयोडीन, सी रेडियो आयरन, डी रेडियो सोडियम। सही उत्तर है डी रेडियो सोडियम। सवाल भिंडी में पीला शिरा मोज़ेक रोग किसके कारण होता है? ए एफिड्स, बी सफेद मक्खी, सी लीफ हॉपर, डी कवक। सही उत्तर है बी सफेद मक्खी। सवाल ओंकोजीन संबंधित होते हैं? ए क्षय रोग, बी हेपेटाइटिस, सी कैंसर, डी टाइफाइड।
सही उत्तर है सी, कैंसर। सवाल कोबाल्ट -60 का उपयोग आमतौर पर विकिरण उपचार में किया जाता है क्योंकि यह बाहर निकलता है। ए किरणें, बी किरणें, सी, जी किरणें, डी, एक्स-रे। सही उत्तर है सी, जी किरणें। सवाल ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है जिसमें की संख्या में असामान्य वृद्धि होती है। ए, हड्डी कोशिकाओं, बी, प्लेटलेट्स, सी, लाल रक्त कोशिकाओं, डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। सही उत्तर है डी, श्वेत रक्त कोशिकाएं। सवाल निम्नलिखित में से कौन इसकी तीव्रता और उपयोग के आधार पर कैंसर का कारण बन सकता है और साथ ही इसका इलाज भी कर सकता है? ए, तंबाकू, बी, शराब, सी, आयनित विकिरण, डी, पराबैंगनी किरणें। सही उत्तर है सी, आयनित विकिरण। सवाल हीमोफिलिया एक आनुवांशिक रोग है। ए, महिलाएं महिलाओं में दिखाई देती हैं, बी, महिलाएं पुरुषों में दिखाई देती हैं, सी, पुरुष महिलाओं में दिखाई देते हैं, डी, पुरुष पुरुषों में दिखाई देते हैं। सही उत्तर है बी, महिलाएं पुरुषों में दिखाई देती हैं। सवाल हीमोफीलिया होता है ए, बैक्टीरिया के कारण, बी, वायरस के कारण, सी, प्रदूषकों के कारण, डी, एक वंशानुगत दोष। सही उत्तर है डी, एक वंशानुगत दोष। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग लिंग संबंधित है? ए, रॉयल हेमोफिलिया, बी, टे सैक्स रोग, सी, सिस्टिक फाइब्रोसिस, डी, उच्च रक्तचाप। सही उत्तर है ए, रॉयल हेमोफिलिया। सवाल हीमोफिलिया एक वंशानुगत रोग है जो प्रभावित करता है ए, एचबी की कमी, बी, संधिशोथ दुबला रोग, सी, WBC में कमी, डी, रक्त के थक्के की अनुपस्थिति। सही उत्तर है डी, रक्त के थक्के की अनुपस्थिति। सवाल आनुवांशिक रोग है ए, हीमोफिलिया, बी, पीलिया टीबी, सी, कैंसर, डी, पेचिश। सही उत्तर है ए, हीमोफिलिया। सवाल निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक विकार नहीं है? ए, डाउन सिंड्रोम, बी, हीमोफिलिया, सी, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, IBS, डी, सिकल सेल अनीमिया। सही उत्तर है सी, चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम, IBS। सवाल इनमें से कौन सा रोग गुणसूत्र में उपस्थित अप्रभावी जीन के निष्पादन से उत्पन्न होता है? ए, गठिया, बी, नर्वस शॉक, सी, स्नायु डिस्ट्रॉफी, डी, सेरेब्रल रक्तस्राव। सही उत्तर है सी, स्नायु डिस्ट्रॉफी। सवाल, सेरेब्रल पाल्सी एक मस्तिष्क विकार है जो आमतौर पर पाया जाता है। ए, बूढ़े लोग, बी, नशेड़ी, ग, छोटे बच्चे, डी, केवल महिलाएं। सही उत्तर है ग, छोटे बच्चे। सवाल, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए, कान, बी, मस्तिष्क, ग, आंख, डी, पेट।
सही उत्तर है बी, मस्तिष्क। सवाल, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रोटीन की खोज की जो खतरनाक तंत्रिका रोग अल्जाइमर के लिए जिम्मेदार है। इनमें से कौन सा प्रोटीन है? ए, अमाइलॉइड मोनोप्रोटीन, बी, अमाइलॉइड मल्टीप्रोटीन, सी, एमिलॉइड अग्रदूत प्रोटीन, डी, अमाइलॉइड लैप्टिक प्रोटीन। सही उत्तर है सी, एमिलॉइड अग्रदूत प्रोटीन। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग हानिकारक विकिरणों के प्रति कम संवेदनशील है? ए, आंखें, बी, दिल, सी, मस्तिष्क, डी, फेफड़े। सही उत्तर है सी, मस्तिष्क। सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग हानिकारक विकिरणों के लिए सबसे अधिक अतिसंवेदनशील है? ए, आंखें, बी, दिल, सी, मस्तिष्क, डी, फेफड़े। सही उत्तर है ए, आंखें। सवाल, पोलियो का विषाणु शरीर में किसके द्वारा प्रवेश करता है? ए, कुत्ते का काटना, बी, मच्छर के काटने, सी, प्रदूषित भोजन और पानी, डी, लार। सही उत्तर है सी, प्रदूषित भोजन और पानी। सवाल, पोलियो किसके कारण होता है? ए, बैक्टीरिया, बी, वायरस, सी, कीड़े या मक्खियों, डी, कवक। सही उत्तर है बी, वायरस। सवाल, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? ए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी, जोन साल्क, सी, रॉबर्ट कोच, डी, एडवर्ड जेनर। सही उत्तर है बी, जोन साल्क।